दोस्तों, आज की मूवी एक खजाने के बारे में है, जिस खजाने को सदियों पहले कुछ लोगों ने समंदर के रास्ते में छिपाकर खुद शहीद हो गए। तो क्या अब ये खजाने को ढूंढा जा सकता है या नहीं? तो फिल्म की शुरुआत में हमें दो भाइयों को दिखाया गया है, जिनमें से एक के छोटे भाई का नाम बेट था और बड़े भाई के नाम शेम होता है। इन दोनों भाइयों को बचपन से ही उस खजाने को ढूंढने में उत्सुक थे, जिसके लिए ये दोनों भाई चोरी छिपे एक बिल्डिंग में जाते हैं और वहाँ एक नक्शा चुराने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर पुलिस अधिकारी वहाँ आते हैं और दोनों को ले जाते हैं। लेकिन शेम जेल भी जाना चाहता था, जिसके लिए शेम कुछ सामान का बहाने बनाकर एक रूम में आ जाता है और खिड़की के रास्ते भाग जाते हैं। भागने से पहले शेम बेट को लॉकेट, लाइट और चिट्ठी देता है। जब बेट उस चिट्ठी को खोलकर लाइट देता है तो उस पर लिखा होता है, याद रहे हम समुद्री डाकू के परिवार से हैं, हम एक दिन जरूर मिलेंगे। इसके बाद बेट अकेला हो जाता है और बेट को जेल भी नहीं होता है, क्योंकि बेट के उम्र काफी कम था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 15 वर्षों के बाद दृश्य दिखाया जाता है। अब हम बेट को देखते हैं, जो बड़ा हो गया था और एक बार में काम करता था और छोटी मोटी चोरियां भी करता था। एक दिन जब बेट अपने बार में काम कर रहा था तो विक्टर नाम का एक आदमी उसके पास आता है। वह उसे बताता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई शेम को जानता हूँ। वह कहता है कि हम कुछ समय पहले एक साथ काम करते थे, लेकिन बेट को इसके बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह विक्टर को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन विक्टर जाते समय उसके लिए एक कार्ड छोड़ता है। विक्टर का पता उस कार्ड पर लिखा होता है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि बेट विक्टर के घर जाता है और वही नक्शा देखता है, जिसे उसने और उसके भाई ने कई साल पहले चुराने की कोशिश की थी। इसलिए तभी विक्टर वहां आता है। विक्टर का कहता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ काम करना था तो मुझे बार में ही बता देते। तो यहाँ बेट विक्टर से कहता है कि यह वही नक्शा है जिसे खोजने के लिए कई लोगों ने बहुत मेहनत की थी और यह एक खजाने का नक्शा है और इस नक्शे के रास्ते में कई लोग अपनी जान दे दी और उन्हें कुछ नहीं मिला और यह एक बकवास कहानी है। विक्टर बेट से कहता है कि यह कोई बकवास कहानी नहीं है और मुझे पता है कि तुम्हारे भाई के पास इस नक्शे के बारे में बहुत सारी जानकारी थी। फिर इसके बाद विक्टर बेट को एक किताब दिखाता है। उस किताब में एक जहाज की तस्वीर दिखाता है। यह जहाज कोई साधारण जहाज नहीं है, बल्कि यह बहुत पुराना जहाज था और इसकी कीमत 500 करोड़ है और उस जहाज में बहुत सारा खजाना छिपा हुआ है, जिसे वहाँ पर राजा के सैनिकों ने छुपाया था। और जब बेट को इस खजाने के बारे में इतनी जानकारी थी कि विक्टर उसे कैसे जाने दे सकता था और अब वह उसे अपने साथ काम करने के लिए मना लेता है। अब बेट भी उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। इसलिए विक्टर ने उससे कहता है कि यदि अब तुम मेरा पार्टनर हो तो तुम मुझे अपने बड़े भाई मान सकते हो। फिर बेट घर जाता है और अपने बड़े भाई की चीजों को देखना शुरू कर देता है और अगले दिन ही फिर वह विक्टर के साथ काम करने के लिए निकल जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि विक्टर बेट को एक क्रॉस दिखाता है। यह क्रॉस का चिन्ह कोई मामूली चिन्ह नहीं, बल्कि एक चाबी है। उस खजाने तक पहुंचने का विक्टर कहता है कि मेरे पास 2 चाबियों में से एक है और हमें जल्द ही दूसरी चाबी चुरानी होगी। विक्टर बेट को बताता है कि इसके साथ दूसरी चाबी एक कंपनी नीलामी करने वाली है और हमें बहुत जल्द ही उस चाबी को नीलाम होने से पहले चोरी करना होगा। फिर विक्टर और नेट उस कंपनी के अंदर चला जाता है और गार्ड को किसी तरह से चकमा देकर वह उस चाबी चुरा लेता है। जब वह चाबी चुराकर वहां से आ रही थी, तभी ब्रेल नाम की एक लड़की आती है और विक्टर के गले में चाकू सटा देती है और उससे चाबी देने के लिए कहती है। ब्रेल यह काम अपने बॉस के आदेश पर कर रही थी। यह लड़की विक्टर की पुरानी दुश्मन भी थी। अब जब वे लड़ रहे थे उस चाबी के लिए, तो कुछ गार्ड वहाँ आते हैं। विक्टर भी गार्ड वाला ही यूनिफॉर्म पहना था, जिससे विक्टर वहाँ से भाग जाता है। जैसे ही वह चाबी लेकर कार में आता है, वह कार में बेट को देखता है। दोनों खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद उसकी मुलाकात फ्रेजर नाम की एक लड़की से होती है। फ्रेजर पहले से ही विक्टर को जानता था, लेकिन वह फ्रेजर बेट से अनजान थी। विक्टर फ्रेजर को बेट के बारे में बताता है। यहाँ बेट को पता चलता है कि दूसरी चाबी विक्टर के पास नहीं बल्कि फ्रेजर के पास है। इसलिए बेट विक्टर से कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। फ्रेजर कहता है कि शायद तुम्हें इसके बारे में ठीक से पता नहीं है। अब जब ये लोग एक दूसरे से बहस कर रहे थे तो फ्रेजर चाबी लेती है और वहाँ से भाग जाती है। बेट फ्रेजर के पीछे भाग रहा था और फ्रेजर आगे आगे भाग रहा था। फ्रेजर अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकलने के लिए कोशिश करता है, लेकिन बेट उसकी कार के सामने आ जाता है। फिर विक्टर भी आ जाता है। वहाँ फ्रेजर से कहती है कि यदि तुम सारा खजाना चाहते हैं, लेकिन तुम नहीं जानते हो कि यह चाबी कब और कहाँ लगाया जाएगी, इसके बारे में सिर्फ बेट को ही जानकारी है। यह सुनने के बाद फ्रेजर उनके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। बेट उन्हें बताता है कि कई साल पहले उन 18 लोगों ने उस खजाने को चर्च में छुपाया था। अब वे तीनों चर्च पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद बेट अपने भाई द्वारा दिए गए कार्ड पढ़ना शुरू करता है।
उसे पता चलता है कि वह सही जगह पर है। अब वे तीनों गुप्त रूप से चर्च के तहखाने में पहुंचते हैं और थोड़ी देर कोशिश करने के बाद इन लोगों को चाबियां लगाने के लिए भी जगह मिल गई है। अब यहाँ इन सब में से किसी को नहीं पता था कि किस तरफ मुड़ना है। कुंजी को है विक्टर किताब में पढ़ता है और बोल देता है कुंजी को क्लॉकवाइज घुमाओ, तभी उस मूर्ति से कुछ तीर निकलने लगते हैं, लेकिन तीनों में से किसी को कोई नुकसान नहीं होता। इसके बाद फिर से जोखिम उठाते हुए बेट और फ्रेजर चाबियों को उल्टा घुमाते हैं, जिसके बाद रास्ता मूर्ति के पीछे से निकल जाता है। रास्ता एक गुफा से होकर जा रहा था। फिर बेट विक्टर से कहता है कि हमें दो अलग अलग तरीकों से जाना होगा। वह कहता है कि मैं और फ्रेजर एक रास्ते से गुजरेंगे और आपको एक अलग रास्ते से गुजरना होगा। इसके बाद बेट और विक्टर अपने फोन को जीपीएस से जोड़ते हैं। फ्रेजर और बेट एक रास्ते से गुजरता है जबकि विक्टर दूसरे रास्ते से जाता है। उस गुफा से गुजरते हैं बेट और फ्रेजर एक क्लब में पहुंचते हैं। यह एक और गुप्त रास्ता था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। यह पर पहले से ही बेट के दुश्मन उसे ढूंढ रहा था। किसी तरह से बेट उन गुंडों को रोकता है और फ्रेजर उस कुंजी की मदद से रास्ते को खोलने की कोशिश करता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, नेड और फ्रेजर उस रास्ते से भाग जाते हैं। अंदर जाने के बाद उन लोगों को तीसरा दरवाजा दिखाई देता है जिसे उसी क्रॉस कुंजी से खोला जा सकता है। जैसे ही फ्रेजर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, वहाँ पानी भरना शुरू हो जाता है क्योंकि उस दरवाजे को खोलने के लिए दूसरे दरवाजे पर भी एक चाबी लगाना पड़ता था जो केवल विक्टर को खोल सकता था। विक्टर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी विक्टर की पुरानी दुश्मन वहां आ जाती है और विक्टर पर हमला करने लगती है। लेकिन विक्टर किसी तरह से ब्रैड को बेहोश कर देती है और जल्दी से जाकर दरवाजे में कुंजी को लगा देती है, जिससे बेट और फ्रेजर सुरक्षित रूप से बाहर निकल पाते हैं। अब यह से बेट और फ्रेजर आगे बढ़ता है और थोड़ी देर बाद ये फिर से एक दरवाजे पर पहुंचते हैं। इस दरवाजे पर कुछ निशान बना हुआ था। बेट अपना दिमाग लगाकर पता कर लेता है वह किस चीज का निशान है। इसके बाद वह फ्रेजर को विक्टर से दूसरी कुंजी लाने को कहती है, लेकिन विक्टर को उन पर भरोसा नहीं करता है और दूसरी कुंजी देने से इनकार करता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद विक्टर कुंजी दे देता है क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। फिर बेट दोनों कुंजी को एक साथ जोड़कर दरवाजे में लगाते हैं और उस दरवाजे को खोलते हैं। जब वे उस दरवाजे में प्रवेश करते हैं तो वे दूसरी तरफ निकलते हैं जहां उसे 3 बड़े मटके देखते हैं। बेट फ्रेजर उठाता है और जब फ्रेजर मटके में देखती है कि उन बर्तनों में खजाना की जगह बहुत सारा नमक था, इसका मतलब यह था कि यहाँ कोई खजाना नहीं था। तभी तीनों मटके अचानक से टूट जाते हैं। बेट देखता है कि इस नमक के अंदर एक नक्शा था जो खजाने तक पहुंचने का सही रास्ता था। लेकिन तभी फ्रेजर का मान बदल जाता है और वह पीछे से बेट पर गन पॉइंट कर देती है और देखते ही देखते वह बेट को बेहोश करके नक्शे और कुंजी लेकर भाग जाती है। इसके बाद विक्टर बेट को होश में लाता है। बेट जैसे ही होश में आता है वह अपने भाई के बारे में पूछने लगता है, तुम मुझसे क्या छिपाए हो? विक्टर उसे बताता है कि जब मैं और तुम्हारा भाई बहुत साल पहले खजाने को खोजने के लिए गया था, जब हम वहाँ से लौट रहे थे, मोरकाड़ा के लोगों ने हम पर हमला कर दिया। बट इस दौरान तुम्हारे भाई को एक गोली लग गया। ये सब सुनकर बेट काफी टूट जाता है। वह विक्टर को कहता है, तुम्हारे वजह से मेरे भाई मुझसे दूर हुआ और अब तुम उस खजाने तक पहुँचने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे हो। विक्टर कहता है, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला हो, तुम्हारे भाई चाहता था कि इस खजाने को तुम ढूंढो। ये सब सुनने के बाद बेट तैयार हो जाता है। अब हम ब्रैड और उसके मालिक के साथ फ्रेजर को देखते हैं। फ्रेजर भी ब्रैड के बॉस के लिए ही काम करती थी। अब ब्रैड के बॉस ने ब्रैड को बताया कि आज से तुम फ्रेजर के नीचे काम करोगे। इतना कहते हुए ब्रैड के बॉस अपने पूरी टीम लेता है और विमान में खजाने की तलाश में निकल जाता है। ब्रैड के बॉस विमान में बैठकर सभी को बताता है कि ये खजाना मेरे पूर्वजों का था। कई साल पहले कुछ डाकुओं ने खजाने को लूट लिया था। फिर ब्रैड ने अचानक से अपने बॉस को पीछे से गला काट देता है। फ्रेजर ये सब देखकर समझ जाती है कि उसकी जान खतरे में है, जिससे एक कार में छिप जाती है। इस ब्रैड अपने साथियों से कहता है कि फ्रेजर को देखते ही गोली मार देना। फिर हम उस विमान के कार में बेट और विक्टर को देखते थे। अब वे लोग चोरी छिपे विमान में आ गए थे। ब्रैड के सभी साथी फ्रेजर की तलाश में थे। इसी बीच बेट और विक्टर ने खजाने के नक्शे को चुरा लेता है। इसके बाद फ्रेजर और ब्रैड के बीच गोली चलने लगती है। विक्टर बेट को बताता है कि हमें यहाँ से पैराशूट लेना होगा और यहाँ से जल्दी से निकलना होगा है, लेकिन बेट वहाँ रुक जाता है और ब्रैड से अपने भाई का बदला लेने लगता है। बेट विमान के मैन पैराशूट को खोल देता है। ब्रैड के लोग बेट पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। तभी बेट का पैर कार्गो बेल्ट में फंस जाता है और वह उस सामान के साथ हवा में उड़ने लगता है। लेकिन बहुत सारे प्रयासों के बाद वह विमान में वापस आ जाता है। लेकिन तभी फ्रेजर कार लेकर भाग रही थी। बेट भी फ्रेजर के सामने था, जिससे बेट और फ्रेजर दोनों साथ में विमान से गिर जाते हैं। बेट और फ्रेजर गिरते समय कार्गो सामान को पकड़ लेता है और उसका पैराशूट खोल देता है। दोनों उस पैराशूट पर जाने के
बाद वे दोनों समुद्र में जाकर लैंड करते हैं। इसके बाद के ये दोनों समुद्र तट पर पहुंचे जाते हैं। यहाँ पर एक आलीशान होटल होता है। बेट और फ्रेजर इस होटल में रुकते हैं। बेट पूरी रात उस नक्शे को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ फ्रेजर सो रही थी। लेकिन बेट पूरी रात यहाँ कड़ी मेहनत करने के बाद है और उस नक्शे के पहेली को सुलझा लेता है और एक नोट्स भी बनाता है। जब फ्रेजर सुबह उठता है तो वह देखता है कि बेट ने नक्शे को सुलझा लिया है। फ्रेजर यह फिर से चतुराई दिखाते हुए उस नोट्स को लेकर भाग जाती हैं और थोड़ी देर बाद बेट जब उठता है तो वो समझ जाता है कि फ्रेजर यहाँ से भाग चुकी है। फिर बेट मुस्कुराने लगता है क्योंकि बेट पहले ही नोट्स को बदल दिया था। अब बेट के पास असली खजाना का लोकेशन होता है। बेट उस खजाने के तलाश में निकल जाता है, लेकिन बेट को खजाने की ओर जाते समय ब्रैड उसे देख लेता है। बेट एक बोट में एक स्थान तक पहुँचता है। दूसरी तरफ एक द्वीप पर एक गुफा में खजाना होता है। बेट में पानी की तैरते हुए खजाना तक पहुँच जाता है, जहाँ वह दो बहुत बड़े जहाजों को देखता है। जब बेट जहाज के अंदर जाता है तो उसे बहुत सोने मिल जाता है, लेकिन उसके पीछे से वहाँ विक्टर भी पहुँच जाता है। बेट पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए। विक्टर बताता है कि तुमने ही तो अपने फोन की अपने जीपीएस से जोड़ा था। विक्टर और बेट बात कर ही रहे थे कि तभी ब्रैड भी अपने लोगों के साथ वहाँ पहुँच जाती है। यहाँ पर बेट और विक्टर समझदारी दिखाते हुए छिप जाता है। ब्रैड ने अपनी पूरी टीम को बुलाता है और विमान के द्वारा दोनों जहाजों को बांध देता है, क्योंकि इस खजाना के साथ ही जहाज की कीमत भी करोड़ों में थी। अब विक्टर और नेट उस जहाज से बाहर आते हैं। वे खजाने को ले जाने से रोकने के लिए वह पायलट को अपहरण कर लेता है और उसे पानी में गिरा देता है और वहाँ सभी गार्डों से लड़ना शुरू करते हैं और बेट नीचे सभी गार्ड को एक एक करके मार रहा था। बेट गार्ड ने बहुत सारे गार्ड को पानी में फेंक दिया है। जब ब्रैड इसे देखता है वह गुस्से हो जाती है। वह एक और जहाज से उन लोगों पर हमला करता है। विक्टर हेलीकॉप्टर को तेजी से ब्रैड और उसके लोगों से बचाने के लिए तेजी से भगा रहा था, लेकिन उसके बाद ब्रैड बेट के शिप पर आ जाते हैं कि जहाज में आते हैं। बेट के साथ फाइट करने लगते हैं। कुछ देर बाद बेट एक हेलीकॉप्टर को एक पुराने तोप से हमला करके उसके हेलीकॉप्टर को नष्ट कर देता था और उस हेलीकॉप्टर के साथ साथ शिप भी पहाड़ से टकराकर और पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। और तभी ब्रैड गुस्सा में आकर ब्रैड से कहती हैं कि जो खजाना मेरा भी हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता। और इतना कहने के बाद वह समुद्र में जहाज के लंगर को गिरा देती हैं, जिसके कारण वह जहाज और हेलीकॉप्टर हिल नहीं सकता था और विक्टर का सोने से भरा हुआ बैग भी गिरने वाला होता है। विक्टर वह उस बैग को बचाने के लिए अपने हेलीकॉप्टर को ऑटो पायलट पर करता है। इस तरफ बेट और ब्रैड में लड़ाई हो रही थी। बेट किसी तरह से हेलीकॉप्टर पर आना चाहता था, क्योंकि हेलीकॉप्टर से बंधा हुआ रस्सी टूटने वाला था, लेकिन ब्रैड ने बेट को पकड़ लिया था। यहाँ पर विक्टर सोने से भरा हुआ बैग को बलिदान देते हुए ब्रैड पर मारता है, जिससे ब्रैड पानी में गिर जाती है और थोड़ी ही देर शिप भी उस पर गिर जाती है और इस तरह से बेट की जान बच जाती है। बेट और विक्टर अपने आंखों के सामने खजाने को डूबता देख बहुत मायूस हो जाता है, लेकिन बेट उसे दुखी नहीं होने देता है, क्योंकि बेट अपने साथ बहुत सारे सोने ले आए थे। बेट एक एक करके जेब से सोना बाहर निकालता है। विक्टर ये सब देखकर काफी खुश हो जाता है। इस तरफ एचएम फ्रेजर को देखते हैं, जो अभी उस नकली लोकेशन के साथ समुंदर में चक्कर लगा रहा था। फिल्म के अंत में हमें एक कैदी को दिखाया जाता है जो बेट का भाई होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि बेट का भाई अभी भी जीवित है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।